भारत ने लिखा है, ओम मणि पदे हम। यह मंत्र सुनने से शांति, आनंद वगैरह ये मिलता है। तो इसका व्यापक अर्थ क्या है? तो बेटा, कोई भी मंत्र है, ओम मणि पदे हम, अगर आप इसको देखो, डिटेल देखा जाए, अस्तित्व का कमल रूपी गहना बुद्ध का वंदना करते हैं। तो कोई भी मंत्र हो, पहले भी चाहे गायत्री मंत्र हो, आप गायत्री मंत्र भी पढ़ते हो, कोई भी मंत्र हो, मंत्र एक निर्देश होते हैं और ये निर्देश हमें बताते हैं कि हमें कुछ निर्देश देते हैं कि क्या करना है। जो भी मंत्र हैं, पहले समय में भाषाएं उतनी नहीं होती थी, तो संस्कृत में मंत्रों का संरक्षण कर लिया जाता था। मंत्रों के रूप में बहुत से गूढ़ रहस्य, गूढ़ बातें होती थी जिनका संरक्षण कर लिया जाता था। तो उन्हीं के लिए, क्योंकि लिखना उतना आसान नहीं होता था, उतने आसानी से हम लिख नहीं पाते थे, तो उस तरह से उनका संरक्षण करना आसान होता था कि मंत्रों में करके उसको याद कर लिया जाए या कहीं छोटे से किसी चीज़ में लिख लिया जाए, तो वो संरक्षण हो जाता था और आसान हो जाता था वो। लेकिन अब अगर आप ध्वनि में आप उसको चले गए, या मान लीजिए आप ध्वनि की तरह शुरुआती साधना में तो थोड़ा सा हेल्प मिल गया सविकल्प के लिए, लेकिन अगर परमानेंट उसके पीछे पड़ गए कि नहीं, हमको ये लगातार ये बजा के करना है, ये इस तरीके से चलता रहे, तो ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। क्योंकि जो भी सूत्र है, सूत्र में जो कहा जा रहा है आपको वो करना है। अब सूत्र में कहा जा रहा है कि हम अस्तित्व के कमल रूपी गहना बुद्ध का वंदन करते हैं। तो यहाँ पे उन सिद्धार्थ की बात नहीं हो रही है। अस्तित्व का कमल रूपी गहना, अस्तित्व का कमल रूपी गहना बुद्ध का वंदन करते हैं। जो परम चैतन्य है, परम ऊर्जा है, उसकी हम वंदन करते हैं, उसकी वंदना करते हैं। यहाँ वंदना उसके अनुभव से है। लेकिन अगर हम उसको खाली बैठ के रटने लग जाएं, इसको हम कहने लग जाएं और रटने लग जाएं, तो ये सिर्फ एक नशे जैसी चीज हो जाएगी। जहां भी द्वैत है, वहां भी अगर एक आपको आदत पड़ गई मंत्र की, सविकल्प समाधि के लिए, शुरुआत के लिए तो ठीक है कि चलो एक विकल्प का आप सहारा ले रहे हो, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। मंत्रों से आपको आनंद मिलता है, शुरुआती साधना के लिए सत्य है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं आप ये समझ लिए कि ये अंतिम सत्य है, कि इसी से आप पूर्णता में प्रवेश कर जाएंगे, तो ये असत्य है, ये बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। अंतिम सत्य नहीं है। जहां भी द्वैत है, जहां भी दो हैं, वहां अभी सत्य नहीं है। जब तक आपको अद्वैत की उपलब्धि ना हो, अगर आप किसी भी मंत्र, ध्वनि या किसी भी प्रतिबिंब का लगातार ध्यान कर रहे हैं, इमेज कर रहे हैं, थोड़ा आपको शांति जरूर मिल रही है, थोड़ा आपको अच्छा जरूर लग रहा है, लेकिन जो अच्छा लग रहा है, जो शांति मिल रही है, तो वो पूर्णता की बात नहीं है। वो तो आपने बस एक तरीके से आप वो सुन रहे हो, वो अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे कम से कम जो मूल सत्य है उस तक आप कैसे पहुंच सकते हो? हाँ, मंत्रों के अगर आप साक्षी बनते हो, शुरुआत में आपको मदद मिलती है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि मेरी मूर्ति मत बनाना, और बहुत बरसों तक भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं बनी, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि ये लोग वही गलती करेंगे कि मूर्ति ले लेंगे और मूर्ति की फिर हमारी पूजा में पड़ जाएंगे, उसको पूजा करने लग जाएंगे और मूल भूल जाएंगे। जिधर मेरा इशारा है, जिसको मैं दिखा रहा हूँ, जिसे मैं बताना चाह रहा हूँ, उसे ये भूल जाएंगे। ये जानते थे बुद्ध, इसलिए स्ट्रिक्टली मना किया था कि मेरी मूर्तियाँ नहीं बनाई जाएं। लेकिन बहुत सालों बाद फिर बन ही गई मूर्तियाँ। तो ऐसे ही किसी आवाज़ पे,
किसी मंत्र पे जब आप साधना करते हो तो शुरुआत में तो आपको मदद मिलती है, शुरुआती साधना के लिए हम इसके लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक न एक दिन मंत्र को भी छोड़ना पड़ता है जब असली मंत्र मिलने लगता है। आप अगर कोई भी नकली मंत्र का गुंजान करना शुरू कर दोगे, या कोई भी नकली मंत्र आप गूंजने, ओम ले लो, कुछ भी आप बोलने लग जाओगे, तो जो असली नाद है, अगर आप ओम का गूंज करने लग जाओगे तो जब आपका असली नाद सुनाई देगा तो वो नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक नाद से भरे हुए हो जो कि असत्य है, जो कि नकली है। शुरुआती साधना के लिए ओम का भी गूंज करते हो, सही रहता है, लेकिन अगर इसी को नियम बना लो कि नहीं यही पकड़ के मुझे चलना है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्योंकि द्वैत से ऊपर उठना है, आपको अद्वैत में प्रवेश करना है। भले आपको अच्छा नहीं लगेगा, आगे चल के उदासी होगी, बोरियत होगी, लेकिन अपना सामना करना है। हमें अपने से बचना नहीं है। हम हर जगह अपने से बचने की तरकीब निकालते हैं, उपाय निकालते हैं कि किसी तरीके से हम खुद से बच जाएं। अकेलेपन से भागते हैं, लेकिन सत्य अकेलेपन में ही आपको मिलेगा, आनंद अकेलेपन में ही आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना होगा कि इसके ऊपर उठना है। तो एक टाइम आप कर लेते हो, ठीक है, लेकिन एक टाइम आप ना करो। एक टाइम आप पूरी तरीके से एकांत में बैठो। और मैं अपने ऑडियो के लिए भी इसलिए मना करता हूँ कि एक टाइम आप मेरा ऑडियो से ध्यान करो, एक टाइम बगैर ऑडियो के करो, क्योंकि जो सत्य है उस तक खुद आपको पहुँचना है। सहारे के पीछे हमें बहुत नहीं पड़ना है, क्योंकि वो बांध लेगा। जो भी आपका मन आपको बांध लेता है वो सत्य नहीं है। तो ध्यान रखना, मंत्रों में जो कहा जा रहा है, अब मंत्र में कहा जा रहा है कि हमें बुद्ध का ध्यान करना है, परमात्मा का ध्यान करना है। गायत्री मंत्र में भी यही बोला जा रहा है। आप गायत्री मंत्र पढ़ते हो, गायत्री मंत्र में भी बोला जाता है कि हम पृथ्वी लोक, भूलोक और स्वर्गलोक में व्याप्त उस सृष्टिकर्ता प्रकाश में परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। हमारी बुद्धि को सम्मार्ग की तरफ चलने के लिए परमात्मा का तेज प्रेरित करे। अब बताओ, इसको आप रटने लगो, ये निर्देश है, ये आपसे कुछ कहा जा रहा है, तो करो ना। सत्य की खोज करो, परमात्मा की खोज करो, जो निर्देश दिया गया है उसकी खोज करो, उसको करो। अब अस्तित्व का कमल रूपी गहना बुद्ध, अब वो बुद्ध सिद्धार्थ की बात नहीं, अस्तित्व का कमल रूपी गहना, वो परम बुद्ध की बात की जा रही है। तो उसका ध्यान करना है। उसका ध्यान करने का मतलब उसका अनुभव करो, उस तक पहुंचो। तो ध्यान रखना, हम पूरे जीवन मूर्खता में ही जीने लग जाएं, ये सत्य नहीं है। और ये सबसे बड़ी पीड़ा है, इससे निकलना। तो आपको ध्यान करना है और सत्य के रास्ते पे चलना है। ठीक है, शुरुआती साधना में थोड़ी हमें मदद मिल जाती, वो ठीक है, लेकिन इसी को नियम मत बना लो।